निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? करेक्ट आंसर है हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल इज अबाउट प्रेसिडेंट रूल? यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। चूज करेक्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओरिजिनल वोटिंग एज वॉज 21 ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर इन 1989। बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर एक तरीके से करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। विच आर्टिकल इज अबाउट? यहाँ पर आर्टिकल 15 की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। स्टेटमेंट बी, फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अकॉर्डिंग टू हु द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट एंड नो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। जी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जी हाँ, और काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने यहाँ पर करेक्ट आंसर को क्लिक नहीं किया है, तो इसे समझ लीजिए। दूसरा हमारा स्टेटमेंट था फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो यहाँ का कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 14 to 18 इज अबाउट गाइस राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक द गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ब्लैंक द गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ प्रोविंसेस यूनिट स्टेट्स आर। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 368 प्रोवाइड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट? और यहाँ पर करेक्ट आंसर है गाइस 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। यहाँ पर भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने इनकरेक्ट आंसर को क्लिक किया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने के लिए कहा गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर जी करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने के लिए ही कहा गया था। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। DPSP डिराइव्ड इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ। भाई कौन सा एक्ट से इसे लिया गया है ज़्यादातर हिस्सा? ये एक्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ओरिजिनली 1949 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ प्रियम्बल और कितने आर्टिकल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 395 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट हाउ मेनी शेड्यूल? करेक्ट आंसर है गाइस 8 शेड्यूल। ओके, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर को चूज करना है। आई थिंक करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वॉज अनरिटन एंड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी करेक्ट है। ओके, देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर दोनों को ही करेक्ट समझा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सीट वॉज allocated to British Indian provinces in Constituent Assembly of India 1946 के समय की ये बात है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 292। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सीट्स वॉज अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946? और यहाँ पर करेक्ट आंसर है
93। और देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये थे दोस्तों हमारे डे 3 के क्विज़ जो आपके साथ शेयर किए गए थे। जो रिमेनिंग क्विज़ है इनके भी आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है सोगोर तामपत्र। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए। जब आप किसी भी आंसर पर क्लिक करते हो तो करेक्ट आंसर पर आपको इस तरीके की टिक दिखाई देती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल में मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था? दोस्तों अशोक ने। यह आंसर यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिए, कांग्रेस के सेशन यूपी में कहाँ हुए थे आज़ादी से पहले? राइट, तो आज़ादी से पहले कांग्रेस के सेशन कहाँ हुए थे? और यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रयागराज। राइट, यहाँ पर जो आंसर दिए गए जैसे कि वाराणसी, मीरठ, प्रयागराज यहाँ पर हुए थे। ये जो शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया गया है, अगर आप यूपी के हो तो इसे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, जी हाँ, इनके भी आंसर देख लेते हैं। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ इट्स नोजल kept in water, air in the dropper is seen to escape the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled into the dropper. The rise water in the dropper is due to, राइट, यहाँ पर करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज यूटिलाइज्ड इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय रिमूविंग डस्ट, सूट्स एंड fly ash particles from the smoke coming out of the chimneys of factories? Magnetic force, electrostatic force, gravitational force वो muscular force। राइट, करेक्ट आंसर है electrostatic force। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not an effects of force? राइट, a force can be change the speed of a moving object। राइट, यहाँ पर करेक्ट आंसर था a force can change the composition of a moving object। आगे बढ़ते हैं गाइस। which of the following are contact forces? फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वो मस्कुलर फोर्स। इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है ए एंड डी, अर्थात फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड। ओके, तो यहाँ पर कौन से साइंटिस्ट के नाम से इसे एक तरीके से रखा गया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ देन, फिर क्या होता है? तो देखिए, द ग्लास रॉड बिकेम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द सिल्क क्लोथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। राइट, बेसिक साइंस का ये सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन इफ हेल्ड बाय द हैंड? राइट, किसे हम चार्ज नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द प्लास्टिक स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D10 ग्रुप किस देश ने प्रपोज किया है? D10 ग्रुप किस देश ने प्रपोज किया है? और यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, अर्थात यूके ने। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। धन्यवाद।